संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। क्या हमें ऐसा बनना है कि हमको मालूम पड़े कि हमारा शरीर कब छूटने वाला है, तो फिर ऐसे जजों के द्वारा जजमेंट हमारा मिल जाए? परंतु हमें तो धर्मराज के द्वारा डायरेक्ट हमको ये सूचना मिल रही है, धर्मराज पिता परमात्मा के द्वारा, कि बाबा कहते हैं समय की सूचना जो है ना अचानक ही होने वाला है। इतना सावधान, इतनी सफल, इतनी डिटेल में समय के बारे में पहचान जो है, सारे कल्प की आयु कितनी होंगी, 5000 वर्ष की कैसे होगी, हर युग कितना होगा, और हर एक सारे कल्पों के अंदर हम कितना जन्म लेंगे, इसके हिसाब से सारा ही सृष्टि चक्र का समय का ज्ञान जो है ना, जो बाबा ने दिया हुआ है, इसका मैं आपको बताऊं, हमने 3-4 हज़ार पुस्तक दुनिया के सभी धर्मों का ज्ञान पढ़ा हुआ है। फिर भी मैं बताऊं कि इस प्रकार की समय की सूचना कि 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, वो सारा ही किधर भी नहीं है। एक जगह पर खाली प्लेटो जो है ग्रीक फिलोसोफर, उसने एक जगह पर रेफरेंस डाला हुआ है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है, पर वो 5000 नहीं, उसने 10,000 वर्ष का सृष्टि चक्र है समय का। इस प्रकार से एक खाली प्लेटो जो है वेस्टर्न फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर जो है, उसने लिखा हुआ है कि ये सृष्टि चक्र जो है वो 10,000 का वर्ष का है, और जो बाबा कहते हैं हूबहू रिपीट होता है। यही बात इसने भी लिखी हुई है प्लेटो ने, कि उसमें लिखा हुआ है कि दिस वर्ल्ड साइकिल रिपीट्स एट द एंड ऑफ एवरी 10,000 ईयर्स एंड टू इट्स माइन्यूटेस्ट डिटेल। इस प्रकार से प्लेटो ने लिखा हुआ है अपने आइडियल, मतलब जो इथोपिया नाम की, मतलब एक स्वर्ग किस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार से उन्होंने जो प्लेटो ने जो ग्रीक फिलोसोफर ने लिखा हुआ है, उसके अंदर ये एक बात है कि यह सृष्टि चक्र जो है 10,000 का है और हूबहू रिपीट होता है। उसके अलावा किधर भी इस प्रकार की समय के बारे में सूचना, क्योंकि समय के बारे में तो लाखों वर्ष का है, कलयुग इतना वर्ष का है, सतयुग इतना वर्ष का है। दशरथ ने कितना वर्ष राज्य किया? दशरथ ने 36,000 वर्ष राज्य किया। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है, और उस प्रकार की बातों को हम श्री सतवचन महाराज करके ही सुन के आए हुए हैं। इन सभी स्पेक्यूलेशन जो है समय के बारे में, सृष्टि की रचना कैसे हुई, विज्ञान में भी, वैज्ञानिक के पास भी उसके बारे में कुछ अंदाज नहीं है। वैज्ञानिक लोगों ने भी सृष्टि की आदि कैसे होगी, ऐसे समय के बारे में 3 प्रकार का अंदाज लगाया हुआ है। एक के हिसाब से 600 मिलियन वर्ष के पहले सृष्टि बनी हुई थी, दूसरे के अंदाज के हिसाब से 500 मिलियन वर्ष के पहले सृष्टि बनी हुई थी, और तीसरा अंदाज 60 मिलियन ईयर्स के पहले सृष्टि बनी हुई थी। सब ने अंदाज ही लगाया हुआ है कि ऐसे ऐसे सृष्टि बनी हुई होंगी। पहले कीटाणु होगा, कीटाणु से फिर आगे बढ़ता गया, फिर बंदर बना, और बंदर से फिर मानव बना। इस प्रकार की उन्होंने एक अनुमान के आधार पर अपने सिद्धांतों को रखा। परंतु वास्तविकता कैसे है? सृष्टि रचयिता, सृष्टि रचना वाले ने सृष्टि कैसे रचना की, जिसको कहते हैं फर्स्ट, अंग्रेजी में कहना हो तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अंदर
विश्व का इतिहास, भूगोल, समय की सूचना के सावधानी के साथ में अगर कहा गया हो तो ऐसी बात यह विश्वविद्यालय के अंदर जो कही गई है, ऐसी दुनिया के किसी भी शास्त्र, किसी भी धर्म स्थापक या पैगंबर आदि किसी ने भी नहीं कहा हुआ है। इतनी गहराई में, डिटेल में, संपूर्ण रूप से हमें बताया गया है। और शब्द थे, गीता में भी है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आ सकती है। सूर्य और चंद्रमा के पार भी ऐसे है, उस प्रकार का वो धाम, परम धाम मेरा धाम है। गीता में भी है, परंतु वो परम धाम शब्द का अर्थ मालूम ही नहीं था। जब बाबा का ज्ञान हमने सुना तो गीता के ऊपर जिन्होंने भी अपनी कमेंट्री लिखी हुई है, इन्होंने सबका हमने ये 15वां अध्याय जो है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उसके ऊपर कमेंट्री पढ़ी। सभी जितने भी गीता के ऊपर लेखक थे उन सब का, किसी ने भी परम धाम शब्द का अर्थ ही नहीं बताया। साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह